नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और तारीख के ऐलान के साथ ही विपक्ष की टेंशन भी बढ़ गई है। टेंशन जारी हुए ताजा सर्वे को लेकर है। दरअसल एबीपी वोटर की तरफ से चुनावी राज्यों का सर्वे किया गया। जानने की कोशिश की गई कि किस राज्य में किसकी बनने जा रही है सरकार, किसे होने वाला है बड़ा नुकसान। तो आज जारी हुए ताजा सर्वे पे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि सर्वे क्या कुछ कह रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनावी सर्वे आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 3 राज्यों को लेकर चर्चा करेंगे, पर ये जो सर्वे सामने आया है उससे विपक्ष के लिए तो कोई गुड न्यूज नजर नहीं आ रहा। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रही थी, ये सर्वे उनके लिए एक शॉक से कम नहीं है जी। क्योंकि इन तीनों राज्यों में, खास करके राजस्थान में, राहुल गांधी जो नए किस्म की राजनीति करना चाह रहे हैं, उसका वो टेस्टिंग ग्राउंड है। क्या नई राजनीति है? अभी पिछले 1-1.5 महीने में आपने देखा होगा कि योजनाओं की झड़ी लगा दी। ये फ्री तो वो फ्री, महिलाओं को वो तो दलितों को वो, ये स्टूडेंट्स को, ये युवाओं को। आपने फ्री बीज की झड़ी लगा दी जी। और उसके बाद भी अगर आप हार जाते हैं तो फिर क्या होगा? जी। आपने दांव भी लगा दिया। वहां पे गहलोत साहब ने डिक्लेयर भी कर दिया कि हम ओबीसी सेंसस भी कराएंगे, जाति जनगणना भी हम लोग कराएंगे। सारे दांव खेल दिए गए हैं। कहां? राजस्थान। तो राजस्थान कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय, या फिर कहें कि राहुल गांधी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स का वो टेस्टिंग ग्राउंड है। तो राजस्थान से ही पहले शुरू करते हैं। बिल्कुल, राजस्थान से शुरू करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 200 सीटें हैं, पर जो सर्वे सामने आए उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 59 से 69 सीटें मिलने की उम्मीद है और वोटिंग परसेंटेज 42%। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 127 से 137 और वोटिंग परसेंटेज 47% है। बहुमत का आंकड़ा पार हो चुका है। बहुमत, ये तो अगर ये आंकड़े, और मैं एक बात आपको एक कैविएट दे दूं, ये जो सी वोटर एबीपी, ये जब भी कोई सर्वे करता है तो ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत कमतर करके दिखाता है। ये आप गूगल जाइए और मेरी इस बात से आप बिल्कुल कन्विंस हो जाएंगे। ये वो उस तरह के चैनल्स और उस तरह की चीजों को दिखाते हैं कि जैसे 2019 के चुनाव में पूरे एनडीए को 230 दे रहे थे। पूरा एनडीए भी सरकार नहीं बना पा रहा था सर्वेज में। जी। कुछ तो इतने बहादुर थे कि जो एग्जिट पोल में भी नहीं बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अकेले 300 क्रॉस कर जाएगी। तो वो अगर ये कह रहा है कि 200 सीटों में 137 सीटें वो बीजेपी के पास जा रही है, तो राहुल गांधी तो आज दीवार पे सर पीट रहे होंगे। उनका खेल तो खत्म हो गया। जो एक्सपेरिमेंट वो करना चाह रहे थे वो तो खत्म हो गया अगर इसी से। और अगर अब ये सर्वे है तो आपको मैं यकीन दिला सकता हूं कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा जी, ये डिफरेंस और भी ज्यादा जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सीट हाफ के आसपास हो गई है। अभी बता रहा है कितना, 60 के आसपास। तो ये समझिए कि ये तो बहुत बड़ी बुरी खबर है बेसिकली कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतना नुकसान क्यों? क्या गहलोत और पायलट की लड़ाई लीड हुई है? नहीं, अब तो ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। ये बात अलग है। ये तब हो रहा है जब अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है। ये लड़ाई का इंपैक्ट तो तब आएगा जब टिकट बंटवारा होगा। टिकट अभी कांग्रेस पार्टी की लिस्ट नहीं आई है। ये जो झगड़े जो होते हैं पार्टीज के अंदर, वो इसलिए होते हैं कि किसका आदमी ज्यादा टिकट पाएगा। अगर बराबर बराबर भी है या उसमें असंतोष हो जाता है तब लड़ाई होती है। ये तो अभी टिकट बंटवारा नहीं हुआ है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड है, इसलिए उसका इंपैक्ट इस पे तो नहीं नजर आ रहा। लेकिन हां,
पॉलिसीज का, चेहरे का, गहलोत साहब ने क्या किया पिछले 5 साल में, उसके ऊपर जनता की राय अगर ये है तो कांग्रेस पार्टी तो वही स्थिति में पहुंच जाएगी जहां 2019 की स्थिति लेकिन में थी। बीजेपी की तरफ से भी सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया है, तो क्या पीएम मोदी का जादू चल रहा है? देखिए, वहां बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा ये कार्ड खेला गया है जी। 2 तरीके से इसको देख सकते हैं। पहली चीज ये कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं राजस्थान के अंदर, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के आसपास उनको कॉम्पीट करने लायक भी कोई नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी चीज, अगर उनको आप चेहरा बनाते हैं तो बीजेपी को यह लग रहा था कि बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, अंदर फूट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो ये बीजेपी की कमी है कि आप एक चेहरा निर्धारित नहीं कर पाए। इसका खामियाजा होता है। अगर आपके पास चेहरा नहीं है तो इसका एक खामियाजा है। और बिना चेहरे के भी अगर आप इतने वोट ले, आप चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये इट डजंट ऑगर वेल आपके लीडरशिप के ऊपर। तो पहली चीज ये। दूसरी तरफ कि आप उसको बैलेंस करने के लिए मोदी का चेहरा लेकर के जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी भी गलत है और ये खराब स्ट्रेटजी है। रीजन, भाई हर जगह प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लेकर के चले जाओगे, भाई बाकी लोग क्या है? पार्टी के अंदर, पार्टी में एक ही आदमी, एक ही चेहरा चलेगा क्या? कोई नया लीडर, किसी यूथ को आप तैयार करते, किसी को, भाई चेहरे तो वही पुराने पुराने थके हारे नजर आ रहे हैं। ढंग से लोग बोल नहीं पाते, ढंग से उसको लीड नहीं कर पाते। कौन किस रीजन का, किसी की कोई प्रेजेंस नेशनल लेवल पे भी नहीं है। भाई प्रधानमंत्री मोदी भी कभी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उनका एक नेशनल प्रेजेंस होता था, लोग हर जगह बात करते थे। भाई जैसे अभी योगी आदित्यनाथ के बारे में बातचीत करते हैं, अभी हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में बात करते हैं लोग। भाई आपके पास उस तरह के लीडर्स हर राज्य में होने चाहिए। तो जो कुछ भी है, तो यहां कांग्रेस पार्टी हारती हुई ज्यादा नजर आ रही है, वो अपनी गलतियों की वजह से हारती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में नजर डाल लेते हैं। 230 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 113 से 125 और बीजेपी को 104 से 116। बीएसपी भी है, जिसके पाले में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांटे की टक्कर है। ये आप समझिए कि अगर सी वोटर ये आंकड़ा दे रहा है जी। और अगर इस सच्चाई है, इस सर्वे में कायदे से किया गया है, तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां फिर से सरकार बना रही है। ये टच एंड गो नहीं होना चाहिए। वहां पे हम लोग अब तक इस बात के ऊपर चर्चा करते आ रहे थे, कैपिटल टीवी के पुराने वीडियोस को अगर आप देखें, कि भाई शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी बिल्कुल डाउन हो गई है, लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाह रहे, और खास करके भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाह रहे। जी। अब ये तो डिक्लेयर हो गया कि कोई चेहरा नहीं होगा। चुनाव के बाद जी। बड़े बड़े प्लेयर्स को भी उतार दिया गया। ये सारे लोग मेहनत भी कर रहे हैं, ऑलरेडी 2 लिस्ट निकल चुकी है मध्य प्रदेश की, और उसके बाद ये लेटेस्ट सर्वे अगर ये बता रहा है कि 216 तक जा सकती है बीजेपी, और कांग्रेस पार्टी 113 से 125 तक, मतलब इसका मैक्सिमम उसका मिनिमम, ये किसी भी और ये खेल पलट सकता है। अब ऐसे इलेक्शन में जहां टच एंड गो का मसला है, आप ये समझिए जीतेगा वही क्रिकेट की तरह, कि जो गलतियां कम करेगा या गलतियां नहीं करेगा। जिससे कैंपेन के दौरान गलती हुई वो गया। दूसरी चीज, जब ऐसा टफ कंपटीशन होता है, कांटे की टक्कर होती है, तो जीत उसके साथ ज्यादा संभावना है जिसका पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो, मोबिलाइज करने वाले लोग ज्यादा हो, जो अपने वोटर्स को उठाकर वोटिंग करवाने के लिए जा सकते हैं। तो ये मसला जो है
अभी तक तो यही लग रहा था। जी, और जो आप हालात का जिक्र कर रहे हैं सेम एज इट इज छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा है। 90 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी को 45 से 51, बीजेपी को 39 से 45। यहाँ भी कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर है, लेकिन यहां एक फर्क है जी। यहां पे जो दलील मध्य प्रदेश में है कि जब इस तरह की कांटे की टक्कर है तो इसका मतलब है एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोग सरकार से बहुत ज्यादा नाराज नहीं है। लोग राजस्थान में नाराज हैं, कांग्रेस पार्टी की सीट 60 पे आकर के खत्म हो जा रही है। मध्य प्रदेश में लोग नाराज नहीं है बीजेपी से, इसलिए कांटे की टक्कर है। तो वही लॉजिक अप्लाई हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी। लोग वहां के चीफ मिनिस्टर से नाराज नहीं है, सरकार में जो लोगों का विश्वास जो है वो बना हुआ है। तो पहली चीज ये जी। दूसरी चीज वही दिक्कत जो दिक्कत राजस्थान में है, चूंकि आपको वहां पे कांग्रेस पार्टी को हराना है और यहां पे आपके पास चेहरा नहीं है। मध्य प्रदेश में ये लॉजिक चल जाएगा कि भाई लोग नाराज थे, सर्वे आपने कराया, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग ली, लोग बीजेपी से नाराज नहीं है, शिवराज सिंह चौहान से नाराज है, तो आपने क्या किया, शिवराज सिंह चौहान को आपने सीन से हटा दिया और खेल को ओपन कर दिया, तो आपकी स्थिति मजबूत हो गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो वहां पे उसके पास चेहरा है, आपके पास तो कोई चेहरा होना चाहिए। आपके पास चेहरा नहीं है, संगठन है, और उस संगठन की वजह से आप कंपटीशन में हैं। और यही बात जो मैं बार बार कहता हूं कि राज्य के इलेक्शंस में हर जगह आप प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लेकर के जाएंगे तो ये कहते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी को दर्शाता है। ये सीखना चाहिए। कहां से? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से कि अगर, और असम से भी, कि अगर आपके पास मजबूत चेहरा है तो आप जीती हुई बाजी कभी लूज नहीं करेंगे, और हल्के फुल्के में अगर हार भी रहे हैं तो वो चेहरा आपको जीत दिला देगा। लेकिन यहां तो बीजेपी जीत गई, लेकिन लोगों को ज्यादा सीखना चाहिए अपनी हार से। दिल्ली में क्यों हारे? चेहरा नहीं था। भाई ऐसा क्या होता है लोकसभा में आप सातों को सातों सीट जीत जाते हो और दिल्ली में विधानसभा में हार जाते हो? आप हारे झारखंड, चेहरे की वजह से। वहां के मुख्यमंत्री से लोग नाराज थे, आपने उसमें नहीं बदला। आपने ये सही सीख ली, मध्य प्रदेश में आपने बदल दिया। लेकिन जहां आप अपोजिशन में हैं और आपको कोई चैलेंज करना है, आपके पास चेहरा नहीं था। कहां? बंगाल में आप हार गए। तो आप देखिए कि जहां आपके पास चेहरा था, उत्तराखंड में, ये कैसे मैं भूल गया, उत्तराखंड में धामी साहब का चेहरा चमक रहा था, आप वापस सरकार में आ गए। तो चेहरा होना जरूरी है। आपका चेहरा उतना दमदार नहीं था, हिमाचल में आप हार गए। आपका चेहरा धूमिल पड़ रहा है हरियाणा में, खट्टर साहब के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो लीडर्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लीडर विहीन है, इसीलिए लग रहा है जनता तो साथ में है, वोटर भी आपके परमानेंट है, लेकिन टच एंड गो का मसला है। तो आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी वो टच एंड गो की लड़ाई में जीत जाएगी। राजस्थान तो वहां तो खेल खत्म हो गया कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी की नैया डूब गई। और मध्य प्रदेश ये टच एंड गो में भारतीय जनता पार्टी एज लेके चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद एबीपीसी वोटर का ताजा सर्वे सामने आया है, जो बीजेपी के लिए राहत की खबर है और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्ष के लिए टेंशन वाली है। सर्वे से साफ समझ में आ रहा है कि पीएम मोदी का जादू चलने वाला है और विपक्ष को कुछ हाथ लगता नजर नहीं आ रहा है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।